एक पूर्व समय में पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवराज। ऐसे देवराज नाम से ऐसा लग रहा है जैसे महाराज बहुत ही पूजा पाठी होगा, नित्य वेद पाठ करता हो, जो पवित्र वैसे भी ब्राह्मण है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी था, दरिद्री था। दरिद्री माने वो दरिद्री कैसा था? ब्राह्मणत्व नाश कर रखा था उसने। कौन ब्राह्मण दरिद्री है? जो गायत्री का जाप न करता हो, जो संध्या बंदन न करता हो, वो ब्राह्मण दरिद्री है, चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमाता हो। तो वो दरिद्र था, ज्ञान दरिद्र था, रस बेचने वाला था, वेद धर्म से विमुख था, वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट रहता था। वो देवराज जो था वो स्वतः ही एक कार्य करता था, रस बेचने का काम करता था, और इस कार्य को करने में वो ठगी भी बहुत करता था। ये कार्य करता था और अपने कार्य में वो धोखा भी देता था, और वो छोड़ता किसी को नहीं था। ब्राह्मणों को भी ठगता था, क्षत्रियों को भी ठगता था, वैश्यों को भी ठगता था, सबको ठगता था। ठगी करने में कभी कभार तो ऐसा करता था, अनेक बहानों से बहाने बना बनाकर उनको मार देता था और उनके धन को हड़प लेता था। और ऐसे पाप कर करके उसने धन कमाया था, पर थोड़ा भी धन उसका कभी धर्म में नहीं लगा था, एक रत्ती भर नहीं लगा था। वो शादीशुदा था, उसका विवाह हो चुका था, उसके माता पिता थे, समझाते भी थे, पर वो नहीं मानता था। एक बार की बात है, वो तालाब पर नहाने के लिए गया। तो जब वो तालाब पर नहाने के लिए गया तो उस गांव में, उस नगर में एक वैश्या रहा करती थी। उसका नाम था शोभावती। उस शोभावती वैश्या ने जब उस धनिक को देखा, उस ब्राह्मण को, देवराज को देखा, और देवराज ने जब उस वैश्या को देखा, जब वो थी सुंदर, उसकी चर्चा तो थी नगर में, गांव में, तो वो वैश्या सुंदर थी, उसकी चर्चा शहर में थी, लेकिन देवराज की भी चर्चा पूरे शहर में थी। क्यों? अब चाहे जैसे भी लूट पटांग करके पैसा कमाया, पैसा बहुत था इस पे। उस समय धन बहुत था, तो आजकल की तरह धन की चर्चा तो होती थी उस समय भी। तो देखा बहुत धनिक है, बहुत धनिक है। सखियों से पूछा ये कौन है? अरे बहुत पैसे वाला है। अच्छा, तो ऐसे लोगों को तो पैसे वाले ही चाहिए होते। और वो इतनी सुंदर थी कि वो दूर खड़ी खड़ी देवराज उसी को देखता रहा। उस स्त्री ने देखा ये धनाढ्य है, देवराज जो है वो धनवान है, तो वो क्या कर रही है? वो हाथ बाप बिखेर रही है, कभी बालों को यूं यूं उड़ा रही है, कभी इधर अपनी सहेली से हंस हंस के बातें, अब बातें कर रही है सहेली से हंस हंस के, दिखा रही है देवराज को। अब देवराज भी देख रहा हंसी को, देख ले भैया। तो जब देवराज भी देखने लगा तो उसको समझ में आ गया कि हाँ, ये हमारे जाल में फंस गया। तब सखियों से कहा कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो सखी चली गई। जब देखा सखी चली गई तो देवराज उसके पास में गया और अपना परिचय दिया। अरे बोले, आपको कौन नहीं जानता, आपको तो सब जानते। आधे आधे वो प्रशंसा, और वो झूठी प्रशंसा, आपके बाल कितने सुंदर हैं, आप कितनी सुंदर हो, अरे आपको देखते ही मैं पागल हो जाता है, बड़े सुंदर हो, अरे बोले आप भी कम नहीं हो। तो चर्चा शुरू, झूठ विचार की बातें। शोभावती को ये पता था कि देवराज शादीशुदा है, इसका विवाह हो चुका है। के बावजूद, अच्छा वो थी ही वैश्या, वैसी तो कोई थी नहीं, तो शोभावती थी। नाम तो शोभावती, काम तो उसके अशोभनीय थे सारे। तो वार्तालाप करने लगे, जान पहचान हो गई। मिलने का एक ही साधन था, बात करने का एक ही साधन था कि नित्य उसके घर वो जाया करता था। कौन? देवराज। अब वो अपनी पत्नी को समय नहीं देता था। जब भी खा कमा के आता कहीं से, सीधा पहुंच जाता उसी के पास। और उसने भी निश्चय कर लिया था अब और किसी की आवश्यकता ही नहीं है, ये इतना धन दे जाता है। तो वो उसने भी सबसे पिंड छुड़ाकर इसी पे ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। अब ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई, और जब पूरे नगर में ये बात फैल गई तो माता पिता तक भी ये बात पहुंची।
माता पिता तक पहुंची तो माता पिता ने कहा, क्यों तुम अपने कुल का नाम डुबाते हो, क्यों अपने कुल का नाश करते हो, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो। माता ने कहा, पिता ने कहा, नहीं समझा। उसका आना जाना लगा रहा। तो एक दिन उसकी पत्नी ने भी उसको बुलाया और पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारे पीछे सब कुछ छोड़ के आई हूं, अपने माता पिता सबको छोड़ा, तुम्हारे पीछे में आई हूं, और तुम जो ये कृत्य कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। इस कृत्य को करने से मुझे तो दुख होता ही है, साथ में तुम्हारे श्रेष्ठ कुल का भी, श्रेष्ठ कुल को भी कलंक लगता है। वो नहीं माना। जब भी धन लाता उसी के पास, शोभावती के पास चला जाता। अब शोभावती कहने लगी, आजकल बड़ा लेट आते हो। अरे बोले क्या बताएं, बड़ा प्रॉब्लम है, माताजी पिताजी रोकते हैं, पत्नी रोकती है। उसने थोड़े नाटक नूटक किए होंगे, नाटक भी तो कई प्रकार के होते हैं इन लोगों के। आप गजब का नाटक किया। तो एक दिन बड़ा क्रोध आ गया उसको, और क्रोध में आकर उसने सोए हुए माता पिता पर कुल्हाड़ी चला, पूरे माता पिता को मार दिया उसने, और पत्नी को भी मार दिया। हर निस अब उसी शोभावती के साथ में रहने लगा, और शोभावती के साथ में उसका व्यवहार देखो कैसा है। उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में भोजन करता है, उसी के घर में रहता है। वह पापी अभक्ष को भी भक्ष्य करने लगा, मतलब जो खाने योग्य नहीं है उसे भी खाने लगा। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पत्नी के साथ एक थाली में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। वो तो वैश्या के साथ भोजन कर रहा है। वह जो पापी था, मद्यपान करने लगा था, भक्ष्य भक्ष्य खाने लगा था, वैश्या के साथ एक पात्र में भोजन करने लगा था। वो पूर्णतः पथभ्रष्ट हो चुका था। एक बार की बात है, वो भ्रमण करते करते एक दिन वो है देव योग से प्रतिष्ठानपुर माने झूसी प्रयाग पहुंच गया, और प्रयाग भ्रमण करते करते वो आ रहा था। तो झूसी प्रयाग जब पहुंचा, तो प्रयाग में पहुंचा तो क्या हुआ कि संध्या हो गई उसको। और संध्या हो गई तो पहले इतने गाड़ी के संसाधन नहीं थे, पैदल लोग चला करते थे, तो रात्रि में नहीं चलते थे, रात्रि में वहीं रुक जाते थे। तो वो सोचने लगा कि कहाँ रुकूं रात में। तो उसको लगा कि वहां शिवालय था एक, उस शिवालय में वो रुक गया कि रात यहीं काट लेता हूं, सुबह चल पड़ेंगे। अब जब रात्रि में वहां रुका तो उसको ज्वर चढ़ाया, उसे ज्वर। रात्रि में वहां रुकने से फीवर हो गया, और फीवर इतना तेज हुआ कि उसे चला ना जाए, चलने हलने फिरने में भी उस पर मुश्किल होने लगी। अब सुबह हुआ, सुबह भी उसे निकला नहीं गया, चला नहीं जा रहा उससे। तो उसको लगा अब मैं क्या करूं, वहीं पड़ा रहा शिवालय में। और संयोग देखिए, उस शिवालय में उस समय एक विद्वान ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। संयोग था, वो चाह नहीं रहा था, उसने चाहा नहीं था कि उसे शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाए। वो तो बीमार पड़ा था, वो चल नहीं सकता था, इसलिए जो वहां शिव पुराण की कथा चल रही थी वो उसके श्रवणों में पहुंच गई। और पूरे वहां पर जब तक शिव पुराण रहा, कथा होती रही, तब तक वो वहीं पर पड़ा रहा। अब जा तो सकता ही नहीं था, जो दे दे वही खा लेता था, वहीं पड़ा रहा, ठीक नहीं हुआ। शिव पुराण की कथा पूरी हो गई, तब भी वो ठीक नहीं हुआ, और शिवालय में 1 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई, वहीं शिवालय में। क्योंकि उसके पाप बहुत थे, थोड़े बहुत तो नहीं थे, पाप बहुत थे। बहुत पाप करने के कारण यमराज के दूत उसे अपने साथ में यमपुरी ले गए, और उस पापी को ले जाकर यमपुरी में फेंक दिया। और जैसे ही ये यमपुरी में उसको पहुंचाया, उसी समय एक आश्चर्यचकित घटना घटित हुई। भूत भावन भोलेनाथ के पार्षद तत्क्षण यमलोक में प्रकट हो गए, और यमलोक में प्रकट होकर यमराज के दूतों को पीटने लगे। बहुत जोर से पीटा है यमराज के दूतों को शंकर भगवान के गणों ने, और उस देवराज को लिया और उसे लेकर यमपुरी से निकलने लगे। जब यमपुरी से निकलने लगे, यमराज के दूत पिटने लगे,
तुम्हारे घर में आके तुम्हें पीटे तो कहा भी थे कि बताओ हैं? तो महाराज यमपुरी में शोर शराबा मच गया, अरे क्या हुआ, हाहाकार मचा। तो धर्मराज को लगा कि मेरे इस नगर में क्या हो रहा है। तो वो अपने भवन से बाहर निकले, और जब भवन से बाहर निकले तो उन्होंने देखा भगवान शिव के गण आए हुए हैं। तुरंत पूजा की सामग्री लाए और तुरंत सभी देवगणों का पूजन किया। किसी से ये नहीं पूछा, उनसे भी नहीं पूछा ये पिटाई क्यों करवाई है, इनसे ये नहीं पूछा आपने इनको पीटा क्यों, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ध्यान लगा के देख लिया क्या हुआ है, उनका पूजन किया, श्रद्धा के साथ उन्हें नमन किया। और वो शिव गण जो थे, वो शिव गण उस देवराज को लेकर कैलाश पर्वत पहुंच गए, और कैलाश पर्वत पर ले जाकर उस देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। भगवान ने उस देवराज को अपने कैलाश पर स्थान दिया।